स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 के पार्षद बलवीर सिंह अपने क्षेत्र में एक समाजसेवी के रूप में काफ़ी चर्चित हैं। वार्ड पार्षद रहते या अपने क्षेत्र को हमेशा साफ सुथरा रखना अपना फर्ज समझते हैं। हमेशा अपने वार्ड के प्रति सभी लोगों के बीच रहते हुए वार्ड से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है उसके कार्यों को कराना अपना कर्तव्य मानते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज बलवीर सिंह से मुलाकात होने पर उन्होंने बताया कि जिस प्यार और स्नेह के साथ लोगों ने मुझे एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनाकर जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर सौंपी है उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता रहता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि 2017 में मुझे वार्ड पार्षद क्षेत्र के लोगों ने बनाया। उसके पूर्व 2007 और 2012 में हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम सिंह की पत्नी यानी हमारी भाभी श्रीमती मीरा कौर को लोगों ने अपने बहुमूल्य आशीर्वाद देकर वार्ड कमिश्नर बनाने का कार्य किया था। वार्ड के लोगों ने लगातार 3 बार हमारे परिवार के लोगों को सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 23 की हर गली व नाली सड़कें पक्कीकरण कराया है। रात में लोगों को आने जाने में कठिनाइयां ना हो उसके लिए वार्ड के चारों तरफ लाइट लगवाने का काम किया है। नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घरों को पानी भेजने का काम किया जा रहा है। वार्ड के आधे से अधिक घरों में पानी कनेक्शन हो चुके हैं, जो कुछ बाकी है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा फोकस वार्ड की सफाई पर देता हूं। हमारे वार्ड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नज़ारा देखने को मिलता है। वार्ड के काजीपुरा मोहल्ले में मंदिर मज़ार और गुरुद्वारा बिल्कुल सटा हुआ नजर आएगा। यह दृश्य वार्ड का बहुत खूबसूरत दृश्य है जो एक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के सभी घर मेरे परिवार जैसे हैं और काफ़ी शरीफ और नेक दिल माने जाते हैं। यही कारण है कि हमारे वार्ड के तमाम लोग काफ़ी प्रेम व मोहब्बत से रहते हैं। आइए देखते हैं वार्ड पार्षद बलवीर सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बलवीर सिंह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 के ये पार्षद हैं। एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान सासाराम शहर में बना रखे हैं। बलवीर सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मैं बलवीर सिंह का बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत किया जाता है। मैं कुछ आपसे जानकारी लूंगा, कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में शहरवासियों को, देशवासियों को मैं बता दूं। बलवीर सिंह 2017 में वार्ड पार्षद बने। उसके पूर्व अपनी भाभी यानी डॉक्टर प्रेम सिंह जो इनके बड़े भाई हुआ करते हैं, उनकी पत्नी श्रीमती मीरा कौर को 2007 और 2012 में वार्ड पार्षद बनाने में अहम भूमिका निभाए थे, लेकिन 2017 में ये खुद वार्ड पार्षद बने। बलवीर सिंह 5 वर्षों में जो अपने वार्ड में काम किए हैं, बिहार दर्शन के माध्यम से यहाँ की जनता को, देश की जनता को, शहर की जनता को ये बताना चाह रहा है कि आपने कौन कौन सा काम, विकासशील काम किया है और किस तरह से अपने वार्ड को आप लेकर आगे की ओर चले। मैं बिहार दर्शन न्यूज को बहुत बहुत अपने वार्ड संख्या 23 के समस्त निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कुछ कहने का और मेरे वार्ड में जानने की कुछ आपने इच्छा व्यक्त की है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आपने प्रश्न किया है कि 5 वर्ष की अवधि में आपने कौन कौन सा काम किया है, तो मेरा जो सेवा काल रहा मेरी भाभी के समय से ही रहा। 2007 से लेकर 19 तक अभी तक रहा। उस समय से लेकर अभी तक जितने भी कार्य विकास के किए गए, जो सरकार के विकास करने का जो हमें योजना बताई थी, वो सारे कार्य वार्ड में हुआ है। जैसे कि वार्ड के गली गली का पक्कीकरण कराना, नाली का पक्कीकरण कराना, नाली को ढकना, ये सारा काम, रोड का काम पूरा इस 5 वर्ष की अवधि में हुआ है। दूसरी बात, इसके पहले सोलर लाइट लगाया गया था नगर परिषद की ओर से, उसका भी कार्य वार्ड में पूरी तरीके से हुआ। सोलर लाइट फेल कर गया। उसके बाद अभी लाइट लगाने का काम पूरे शहर में बुडको कंपनी की ओर से किया गया। उसके लिए भी वार्ड आज रोशनी के लिए मोहताज नहीं है। किसी भी गली में आप चले जाएंगे आपको पूरी तरीके से रोशनी मिलेगा, पूरी तरह से जगमग मिलेगा, लगता है कोई आज पर्व त्योहार है। इसलिए यानी आप अपने वार्ड को जी
दिन में तो उजाला रहता ही है, साफ सफाई रहता ही है। अपने वार्ड के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कि रात के अंधेरे में चलने में उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कठिनाइयां ना हो, उसके लिए आपने प्रकाश की व्यवस्था कराई है। प्रकाश की व्यवस्था है पूरे वार्ड में। पूरे वार्ड में कहीं भी आप चले जाएंगे, कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। एक एक गली में लाइट लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि सब जलता है और सब सुरक्षित है। यहाँ तक कि कोई गड़बड़ हो जाती है तो मोहल्ले वाले ही उसका मरम्मत करा देते हैं, मोहल्ले वाले की देख रेख में जलते रहता है। दूसरी बात कि कम से कम 11 जगहों पर बोरिंग का काम हुआ है। आज यही कारण है कि शहर विकास की ओर नहीं विनाश की ओर गया है। अच्छा, एक प्रश्न और है बलवीर जी, जो आप भी जान रहे हो कि आप तो पिछले 2012 से ही 2007 से ही आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आपकी भाभी मीरा कौर भी पार्षद हुआ करती थी तो वो भी देख रेख आप ही किया करते थे। एक लंबा तजुर्बा है नगर परिषद के मामले में, शहर के मामले में। आपसे एक प्रश्न ये करना है कि सफाई के नाम पे लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि पूरे देश में सासाराम नगर निगम या नगर परिषद गंदगी के मामले में पूरे 1 नंबर पे चला गया है? ये आपको जानकारी है? आप कसूरवार किसको मानते हैं? देखिए, अभी इसके पहले मान लिया बोर्ड था और उसमें सफाई की व्यवस्था कमी थी, तो बोर्ड को हम दोषी मान सकते थे, लोग बोर्ड को दोष दे सकते, वार्ड पार्षद को दोषी मान सकते थे। मगर अभी जब बोर्ड भंग है तो सारी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में चली गई है। प्रशासन ने एनजीओ बहाल किया है, तो आप एनजीओ के अगर काम को देखेंगे, आज जो पहले बोर्ड में काम होता था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। अगर हर वार्ड का वार्ड कमिश्नर अपने स्तर से सफाई नहीं कराएगा तो बहुत सारे गाड़ी घुमाने से और बहुत सारे लेबर को रखने से इसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब वार्ड कमिश्नर को लगना पड़ रहा है। पहले चेयरमैन करते थे तो लगता था कि नहीं, लोग कुछ बेईमानी कर रहे हैं, सही सफाई कर रहे हैं, मगर अभी पूरे प्रशासन के हाथ में है। तो सफाई तो ऐसा होना चाहिए था कि लोग देखे तो कहें कि मेरा शहर है। और आप घूम लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, हमारा जानी भैया रोड है, इसमें गाड़ी रोज नहीं आती है कूड़ा उठाने के लिए, जबकि रोज में अशोका स्टोर से लेकर बस्ती मोड़ तक के लिए गाड़ी है। और उस गाड़ी को कभी यहाँ कभी वहां भेज दिएगा, एक दिन गैप करके आता है। एक दिन जब गैप करके आएगा तो 2 दिन का कूड़ा तीसरा दिन उठेगा। समझ गए? रोज उठा होता नहीं, शहर गंदा का गंदा रहता है। केवल कूड़ा उठा लिए, नाली साफ करने वाला नहीं आता है। जब हम लोग डिमांड करते हैं कि नाली साफ करने वालों को भेजा जाए, तब वहां से भेजा जाता है। रूटीन में नहीं है कि मेरा रोज उठाने वाला आएगा, रोज नाली साफ करेगा। ये अभी तक रूटीन में नहीं हुआ। नहीं, रूटीन में नहीं है। तो यही कारण है कि शहर में गंदगी है। लेकिन दूसरी तरफ वार्ड नंबर 23 के लोग बोलते हैं कि जो साफ सफाई है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे वार्ड पार्षद लगे रहते हैं तभी सफाई होती है। तो पीछे लगना पड़ेगा सर, एकदम। देखिए, करीब हर पार्षद रखते हैं, तब कह रहा गया बात कि कोई दूसरे काम में व्यस्त है तो कम समय दे पाता है, हमको कोई काम नहीं तो हम ज्यादा समय दे पाते हैं। मगर हर कोई किसी न किसी मामले में घंटा 2 घंटा समय जरूर देता है। अभी वार्ड में रहता है तब तक उसके पीछे रोज लगना, रोज जाना हमारा एक रूटीन में है। चाहे तो रूटीन को कोई आप अच्छा कहे या बुरा कहे, हम तो नहीं जानते हैं, मगर हमको बिना उनके साथ लगे, बिना उनके साथ घूमे, हमको चैन खुद नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि जो भी आपके यहाँ सफाई कर्मी आते हैं जी, उनके साथ आप लग जाते हैं। हाँ, लग जाते हैं और लग कर अपने वार्ड की सफाई कराते हैं। जी। तो यही कारण है कि हर लोग आपको मानता और चाहता है क्या? मतलब 12 घंटा और 24 घंटा का अगर समय देखा जाए, जिसमें हमको लगता है कि 18-20 घंटा आप वार्ड की सफाई में लगे रहते हैं। नहीं, 18 घंटा 20 घंटा सफाई जो करते हैं ना, तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक करते हैं लोग। अच्छा, 6 से 11 हमको रोज समय देना है। अच्छा, उसमें समय देना है। तो आप सिर्फ ये काम अपने वार्ड के अंदर कराते हैं कि वार्ड के बाहर भी कराते हैं? नहीं, अगर हमारे वार्ड के बगल में दूसरा भी वार्ड है, उसमें अगर सफाई की आवश्यकता है, जैसे हमारे वार्ड में चलेंगे तो 23 है, कहीं पर जाकर 26 से मिला हुआ है, कहीं वार्ड 24 से मिला हुआ है, कहीं वार्ड 21 से मिला हुआ है, कहीं 22 से मिला हुआ है। तो उसमें वार्ड नहीं देखना है, उसमें मेरा वार्ड पड़ता है तो उसकी सफाई करानी है। और उस वार्ड के लोग ये नहीं कि 23 के वाले गली में 23 ही के गाड़ी में कूड़ा डालना है। अगर उस वार्ड में 23 वार्ड की गली है, उसका 24 वार्ड भी पड़ता है, तो 23 और 24 दोनों के लोग उसमें कूड़ा डालेंगे। ये नहीं है कि ये 23 की गाड़ी है तो 23 ही वाले लोग डालेंगे, ये 24 की गाड़ी है तो 24 लोग डालेंगे। 23-24 का कहीं मिलन है, कहीं 23-26 का मिलन है, कहीं 23-22 का मिलन है, कहीं 23-21 का मिलन है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं,
सफाई में कोई समझौता नहीं, सफाई में कोई भेदभाव नहीं। अच्छा ये बताइए कि वार्ड नंबर 23 का एरिया क्या है? क्या है या चाचा, यहाँ जानी बाजार है। जानी बाजार से हम लोग सीधे चलेंगे, एक गुरुद्वारा टकसाल संगत पड़ता है, उसका बॉर्डर है। गुरुद्वारा टकसाल संगत से हम बाएं मुड़ेंगे। जब हम बाएं मुड़ेंगे तो बाएं से सीधे हम आएंगे यहाँ पर खिड़की घाट जाने के रास्ते में, जो कि एक मजार है जहाँ मोहम्मद रफीक साहब का मकान है। तो वो 24 और 23 का बॉर्डर है। तो वहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे। जब हम मुड़ कर फिर आएंगे, एक इमली का पेड़ है, वहाँ पे एक मजार है। जब वहाँ हम आएंगे तो इस काजीपुरा में आएंगे, और काजीपुरा में उस जगह पहुँचेंगे जहाँ एक तिरखाली पीर साहब का मजार है, वहाँ शिव मंदिर है, और उसके ठीक सामने गुरुद्वारा पुरानी संगत का पिछला भाग है। और ये सबसे बड़ी बात है, वो एकता का प्रतीक है। मंदिर मतलब एक ही जगह मंदिर भी है, मजार भी है, और गुरुद्वारा का पिछला भाग, गुरुद्वारा, तीनों पर देखना है। मतलब ये दृश्य तो हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी जगह है ऐसा हम इस लोग तरह का दृश्य तो कहीं सुनने को नहीं मिला है। हम जहाँ तक हम तो देखे हैं तो ऐसा नहीं देख पाए हैं, मगर हम लोग का है कि जिसको भी मत्था टेकना है वो तीनों जगह टेकना है, मतलब मंदिर में भी, मजार में भी और और गुरुद्वारा में। हाँ टेकना है। वही और तो उसकी सब पूरी सेवा हिंदुओं की तरफ से की जाती है। अगर उसके मजार पर चादर चढ़े हैं, पुराना हो गया, तो ये नहीं देखा जाएगा कोई मुस्लिम भाई अगर बदलेंगे, आपस में लोग मिलकर अपने उसको चादर को बदल देंगे। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, ये नहीं है कि प्रेम प्रेम का प्रतीक है। देखिए बलबीर सिंह का कहना है कि इनके वार्ड में एक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ पे मंदिर भी है, मजार भी है, और गुरुद्वारा का पिछला हिस्सा भी है। यानी जिसको मत्था टेकना हो, जिसको आशीर्वाद देना हो, वो तीनों जगह, यानी मंदिर में भी, मजार पे भी और गुरुद्वारा में भी मत्था टेक कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये तो बड़ा अच्छा दृश्य है आपके। हाँ सर। और दूसरी बात कि सरकार की योजना आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आवास योजना में बहुत सारे लोगों को आवास का सुविधा मिला है। बहुत सारे लोगों को पास था और बहुत सारे लोग किसी कारणवश नहीं ले लिए। बहुत ज़्यादातर लोगों ने आवास लिया है और सबको सब पैसा मिल गया। केवल अंतिम किस्त का पैसा जो है वो एक आध 2-4 रोज में मिलने वाला है। 50,000 रुपये केवल राशि सरकार की तरफ से निर्गत नहीं किया गया है। बाकी 1.5 लाख रुपया उनको मिल गया है। 1.5 लाख। इस तरह का आप कितना मकान दिलवाए? कम से कम 12-14 12-14। हाँ, सबके दीवार पर लिखा हुआ। हाँ, जिनको मकान की जिसको जरूरत है। देखिए, और दूसरी बात, बलबीर सिंह ने अपने वार्ड के लोगों को सारी सुविधा के साथ, जैसे लाइट इन्होंने भरपूर तरीके से लगाया, नली गली का पक्कीकरण भी कराया, साथ ही साथ नल जल योजना से इन्होंने पानी देने का भी काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो और वार्ड कमिश्नर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बलबीर सिंह ने अपने वार्ड में किया, सफाई पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस है। और सफाई को लेकर ये सुबह कितने बजे आप लग जाते हैं? हम घर से निकलते हैं 4:30 बजे, 5 से 6 गुरुद्वारे रहते हैं, और 6 बजे से वार्ड में। 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लेबर काम करता है, तब तक रहते हैं। तो खाना पीना नाश्ता वगैरह? वो नाश्ता उसके बाद होता है। वाह, तो देखिए ये गजब के वार्ड कमिश्नर है भाई। यानी सासाराम नगर निगम 40 वार्डों में बटा हुआ है, अब तो 48 हो चुका है। नया चुनाव जो होने वाला है 48 वार्ड पे होगा, लेकिन ये उसमें अलग वार्ड कमिश्नर देखे जा रहे हैं। जो वार्ड नंबर 23 के जितने भी मतदातागण हैं, काफ़ी खुशनसीब हैं कि उन्होंने ऐसे वार्ड कमिश्नर को वार्ड कमिश्नर बनाया, जिनका रूटीन है सुबह 4 बजे बेड छोड़ देते हैं, 5-5:30 बजे तक ये गुरुद्वारा में रहते हैं, और गुरुद्वारा से ये 6 बजे तक निकल जाते हैं, और 6 से लेकर 11-12 बजे तक वार्ड की सफाई के चक्कर में ये लगे रहते हैं अपने सफाई कर्मियों के साथ। काफ़ी साफ सफाई भी देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छा भी देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर साफ सफाई है तो बलबीर सिंह का ही देन है। वैसे इस वार्ड के लोगों से भी जब बिहार दर्शन की टीम ने पूछा तो उन लोगों ने भी यही बताया कि बलबीर सिंह ही का देन है जो साफ सफाई में लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी नगर परिषद से नगर निगम बन गया है। नगर निगम बनने के बाद 40 वार्ड से 48 वार्ड बन गया है। अब चुनाव, नगर निगम मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट पब्लिक करने जा रही है।
पहले था कि आप लोग बनाते थे चेयरमैन को, अब डायरेक्ट पब्लिक चुनेगी। तो आपसे एक प्रश्न ये है कि आपको नगर निगम का मेयर कैसा चाहिए? नगर निगम का मेयर वही था जो फुल टाइमर नगर के से विकास के लिए, नगर की सेवा के लिए उसके पास टाइम हो। अगर कोई फुल टाइमर नहीं है, कभी कभी करता है, तो उसको हमको लगता है कि पूरा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है। फुल टाइमर तक कम लोग मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने वाला और हर अमीर गरीब के बीच में बैठकर बात करने वाला, उनकी सुनने वाला, ऐसा अगर व्यक्ति मेयर चुना जाता है और हर एक पहलू पर ध्यान देने वाला व्यक्ति चुना जाता है तो शहर का विकास हो सकता है। मतलब अगर आप मेयर क्या- के कुर्सी पर बैठकर हमारे अंदर कोई दूसरा मन में भावना पैदा ले लिया कि हम तो मेयर बन गए और जनता से दूर चले जाएंगे, तो शहर का विकास नहीं होगा। मेयर जो वही शहर होना से चाहिए प्रेम रखता हो। जो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हो और जनता से प्यार रखता हो, और जो शहर से शहर प्रेमी हो, शहर का प्रेमी और शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर सोचता रहो। हो। उसकी सोच विकास की होनी चाहिए। देखिए, बलबीर जी ने कहा कि मेयर वैसा व्यक्ति हो जिसके पास समय हो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि विकासशील सोच का हो और शहर से सब प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो। तो बोरिंग से आपके यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं है? पानी की दिक्कत, मीठा पानी का दिक्कत है, मगर जो बोरिंग का पानी है उतना पीने के लायक नहीं रहता है, मगर आम काम के लिए पब्लिक को उससे बहुत सहायता मिलता है। अच्छा, अच्छा। मगर हाँ, उस बोरिंग के पानी से हर घर को पानी देते हाँ, हैं? हर घर को पानी दे। एक जगह बोरिंग हो गया और लोग उसके पॉइंट को अपने अपने दरवाजे पर ले गए और अपना चालू करते हैं, उसके बाद में अपने घर में अपनी टंकी को भर लेते हैं। देखिए, ये बलबीर सिंह, जी, ये वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद हैं और शुरू से ही एक सामाजिक सोच के व्यक्ति रहे हैं। ये अपने समाज में भी काफी अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वैसे सासाराम शहर में भी इनकी एक अलग पहचान है, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनसे हर आदमी, हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग खुश रहते हैं। कारण क्या है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपसे हर वर्ग के लोग खुश रहते हैं, हर धर्म के लोग खुश रहते हैं, कारण क्या है? ये तो उनकी अपनी महानता है कि हमसे इतना मान सम्मान देते हैं, है ना। हमारा काम केवल सिर्फ यही है कि हमको जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हमसे सेवा हो सकती है, हम निष्पक्ष भावना से उसकी उनकी सेवा करते हैं। उसमें कोई हमारे पास जाति नहीं है, मेरे पास कोई धर्म नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। इसलिए एक वार्ड पार्षद के नाते मेरे पास जो भी अपना काम लेकर आते हैं, चाहे मेरे वार्ड के हों या मेरे बगल के वार्ड के हों, उनको विश्वास है कि हम जाएंगे तो मेरा काम इनके द्वारा हो जाएगा। तो हम पूरी ईमानदारी के साथ उनका काम करते हैं। काम में कोई दाम नहीं, काम में कोई कंजूसी नहीं, काम में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं, काम में कोई प्रकार का ये टालने वाली बात नहीं है। जो काम होने वाला है हम उसको काम ले लेते हैं, उसी काम को करते हैं। जो काम हमसे होने वाला नहीं है हम बता देते हैं कि काम आपको होने वाला नहीं है। इसलिए शायद हो सकता है कि साफ साफ बोलने से लोग खुश रखते हों। और जहाँ तक सफाई की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानी बाजार से जब आप चलेंगे तो रास्ते में एक महावीर जी का मंदिर पड़ेगा। उसमें शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गुरुद्वारा टकसाल सिंघट पड़ेगा, जो 23 वार्ड का बॉर्डर है। थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो गुरुद्वारा चाचा फागू जी पड़ेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शाहीलाल पीर साहब का मजार है। तो इन रास्तों से होकर लोग गुजरते हैं, और वो रास्ता अगर साफ सुथरा ना हो, उसमें गंदगी हो, नाली का पानी रोड पर आता हो, कूड़ा करकट भरा हुआ हो, सफाई नहीं हो, तो धार्मिक स्थल पर जाने वाले व्यक्ति के लिए पूजा पाठ करने में, इबादत करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो पूजा पाठ का रास्ता है कम से कम साफ सुथरा रहे। किसी प्रकार के इबादत करने वालों को, गुरुद्वारा जाने वाले को, मंदिर में जाने वाले को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि नगर निगम या नगर परिषद जो पहले था, वह देश में सफाई के नाम पे, गंदगी के मामले में एक नंबर पे है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों को सफाई के लिए अपने अपने क्षेत्र में लगना पड़ेगा, तभी साफ सफाई हो सकती है, बेहतर शहर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्रों का ध्यान सही ढंग से नहीं कर पाए या समय के अभाव में समय नहीं दे पाए। ना तो साधन में तो नहीं है, साधन नहीं, रेगुलर कोई साधन नहीं ना है। हम कंफर्म नहीं, अगर हमने इसमें एक गाड़ी वाले को कहेंगे सीटी मारेगा, कूड़ा कलेक्ट करेगा, तो लोग तैयार रहते हैं।
मगर आज गाड़ी वाला आया, कल आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई कंफर्म नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। तो जो मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम है, रूटीन है, वो खत्म हो जाता है। अगर मान लिया ठीक है आज लेबर नहीं आया, आप उसके जगह दूसरे को भेजिए ना, तब तो मैं वो रूटीन पब्लिक का बना रहेगा। तो पब्लिक को हम रूटीन दे नहीं पाते हैं, पब्लिक को रोज हम सुविधा दे नहीं पाते हैं, इसलिए पब्लिक कहीं भी कूड़ा फेंक देता है तब बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर हम उसको रोज डस्टबिन दिए हैं, डस्टबिन में कूड़ा रखता है, कूड़ा डालता है, तो दरवाजे पर जब हम रोज गाड़ी ले जाएंगे तब। अभी हम आपको बता रहे हैं कि रामनवमी जैसा पर्व निकल गया, आप रामनवमी में छुट्टी दे देते हैं। मगर पहले जब बोर्ड था तो किसी भी पर्व में सफाई कराता था, और सफाई पर्व के बाद में लेबर को छुट्टी दिया जाती थी। और अब क्या कहें कि आप पर्व के दिन उसको छुट्टी दे रहे हैं, तो बताइए कैसे सफाई होगी। दूसरी बात मतलब कहीं ना कहीं दोषी जो है नगर निगम के अधिकारी का। अच्छा, एक पाली में आप काम कराते हैं, सुबह से 1 बजे से लेकर 11 बजे तक। उनको पैसा भी आप ज्यादा दे रहे हैं, 500 रुपया लेबर को देते हैं। पहले 400 देते थे, 2 पाली में काम करता था। अब आप 500 रुपया देते हैं, जो एक पाली में काम करता है। शाम को आपके बेटी की शादी है, बारात आने वाली है, झाड़ू कौन रोड पर लगाएगा, इसलिए शाम को काम करने आएगा नहीं। शाम को कहीं नाली जाम हो गया, किसी का कोई कारज है, तो सफाई उसका कौन करेगा। तो 2 पाली में काम करने से फायदा क्या होता था कि चलो सुबह में कुछ छूट गया तो शाम को आया, दोपहर में 2 बजे आया तो बोल दिया कि फलाने के घर के पास चले जाओ, गया शादी है, वहाँ साफ सुथरा कर दो। मगर वो सिस्टम बंद हो गया। अब हमको उसको दिन में छुट्टी देनी पड़ती है, 1 घंटा पहले, 1 घंटा आके तुम शाम को इनके दरवाजे के झाड़ू लगा देना। वो इस तरह का होगा, इस तरीके अपने बलबूते पर। यानी तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ठीक है आज काम कर दो, आज रविवार है क्या शादी, आज काम करो, दूसरे दिन उनको छुट्टी दे देंगे। ये अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, मगर सरकार के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एनजीओ क्या एग्रीमेंट है, एनजीओ से कैसा एग्रीमेंट है रोज काम करने के लिए या संडे को छोड़ के काम करने के लिए, इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। जानकारी कुछ नहीं। नगर परिषद नहीं जा रहे हैं क्या? नगर जाते हैं तो रोज आता कहाँ है, कोई जानकारी लिखित नहीं दे पाता है ना। हमको पता है ना कूड़ा वाली गाड़ी है, अशोका स्टोर से उसको बस्ती मोड़ तक उठाना है। वो गाड़ी कभी आती कभी आज पूछ लीजिए, जाने बजा के गाड़ी नहीं आई है, नहीं आई गाड़ी। हर 2 दिन पर आएगी। अब शादी विवाह का समय है, पत्थर कोई फेंक दिया। और थोड़ा सा गलती पब्लिक की भी है, पब्लिक कूड़ा फेंकने में थोड़ा सा दिक्कत भी करती है। कहीं भी हम बरामदा में खड़े हो गए, पॉलिथीन में भर लिए, इधर देखे उधर देखे, अब फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए। थोड़ा सा पब्लिक की भी गलती है, पब्लिक भी दोषी है। हर तरीके से प्रशासन को दोषी नहीं माना जाता है, कहीं नहीं कि प्रशासन पब्लिक दोषी है। मगर दोषी हम उसलिए बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं कहते हैं, हम पूरी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए क्या करना है? पब्लिक जागरूक है, हम उसको व्यवस्था कर दे रहे तो पब्लिक गलती नहीं करेगी। व्यवस्था हम नहीं दे रहे हैं, संडे को गाड़ी हम नहीं दे रहे हैं, रोज गाड़ी हम नहीं दे रहे हैं। कल ही मेरा लेबर नहीं आया था, क्या तो उसको कुत्ता काट दिया था, ठीक है भाई नहीं आया, उसके जगह पर दूसरा लेबर नहीं आया। तो ऐसी व्यवस्था में बदल जाती है। तो रोज लेबर नहीं है, लेबर आया एक्स्ट्रा लेबर रखो, 10 को 20 को तो आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। आज वो नहीं आया तो उसकी जगह पर दूसरे को भेजेंगे, तो नहीं आया तो नहीं आया। लेबर की कमी है, लेबर तो पूरा है, व्यवस्था की कमी है। देखिए 380 को सुनते हैं कि लेबर है, अभी हम सुनने में आएगा 380 है, और उस पर भी नहीं हो पाता। एक वार्ड में करीब 4 लेबर को के हिसाब से अपने 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 160। फिर उसके बाद में ऑफिस बाहरने वाला या नाला साफ करने वाला, सो मिला के करीब 300 से ज्यादा लेबर है। मगर व्यवस्था रूटीन में नहीं है। जिस दिन रूटीन में आ जाएगा ना सर, तो आपको समझ रही है कि एकदम चमक जाएगा सर, केवल रूटीन की कमी है। रिक्शा मरम्मत के बिना कबाड़ा में फेंका दिया, अगर उसको मरम्मत कर दिया जाए, रोड पर चलने लगे, कहाँ कूड़ा नजर आएगा। 10 ठो आपको टेम्पू है, सब कबाड़ा में नगर परिषद में फेंका हुआ है, अगर वो रोड पर चला है तो कहाँ कूड़ा आपको मिलेगा। अभी नई नई गाड़ी 12 को बन के आई है कूड़ा वाला, वो रोड पर चलेगा, टेम्पू चलेगा, ई रिक्शा चलेगा, वो हैंड वाला रिक्शा चलेगा, तो कहाँ से कूड़ा पैदा लेगा। कितना कूड़ा शहर में है। तो कहीं ना कहीं इस गंदगी को फैलाने में नगर निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशासन का रूटीन नहीं है। आज दूसरी बात, जनप्रतिनिधि से वो दूर है। जब जनप्रतिनिधि के साथ रहते तो जनप्रतिनिधि उनको राय देता, अपनी बातें रखता, मगर जनप्रतिनिधि से भी दूर है। जनप्रतिनिधि चुपचाप अपना तमाशा देखता। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधि अभी तो पावर नहीं है, बोर्ड भंग है। 8 महीना 9 महीना पहले बोर्ड भंग कर दिया गया, तो सरकार का आदेश जो उसको तो मानना पड़ेगा ना।
वोट भंग है तो भंग है। देखिए, बलबीर जी ने बहुत बेबाकी से और बहुत साफ सुथरे अंदाज में बताया। इन्होंने यह भी बताया कि अपने अपने वार्ड की सफाई शहरवासी किस तरह कर सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि शहरवासी भी इस गंदगी को फैलाने में कुछ कसूरवार हैं, उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि अपने अपने इलाके को साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रहने से शहर सफाई रहता है, साफ सुथरा रहता है, और कहीं ना कहीं आने जाने वाले व्यक्ति अगर साफ सफाई देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वैसे लोग सीख कर अपने शहर को जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना है कि जैसे गंदगी अगर है, कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो गंदगी अपने दिमाग में लेके जाता है कि सासाराम शहर गए थे, बहुत गंदा शहर है। लेकिन वहीं अगर साफ सफाई ठीक ठाक से रहा तो आने वाले व्यक्ति जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से एक सबक लेके जाएंगे, एक पाठ लेके जाएंगे, एक लेसन लेके जाएंगे कि सासाराम जाने पर मुझे सफाई मिला और नाम के अनुसार साफ सफाई देखी गई। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।